आवाज आ रही है? फटाफट एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है? सभी लोगों का वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आप बताइए एक बार फटाफट। अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब भी आवाज की दिक्कत है? अब तो आ रही होगी आवाज। एक बार फटाफट सब कमेंट करें। आ गई आवाज? चलिए चलिए, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है आपका एनालॉजी। और एनालॉजी टॉपिक के अंतर्गत इसको आपको सादृश्यता और ये समानता टॉपिक के लगभग लगभग समान है, ठीक है। तो इस एनालॉजी टॉपिक में आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका अक्षरों पर आधारित है, दूसरा आपका शब्दों पर आधारित है और तीसरा आपका अंकों पर आधारित है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो आपके अक्षरों और शब्दों पर आधारित प्रश्न होंगे। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंकों पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूं वो सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में आने की उनकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो फटाफट सब लोग कमेंट करिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बच्चा कि जिस प्रकार CFIL का संबंध ABCD से है उसी प्रकार बताना है कि यहां पर कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसका संबंध WXYZ से होगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा या D सही होगा। तो देखो आपका क्या कह रहा है कि CFIL। अब देखो पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। पोजीशन आपको रटा होना चाहिए। सी की पोजीशन कितनी होती है? 3, एफ की कितनी होती है? 6, आई का कितना होता है? 9 और एल का कितना होता है बच्चा? 12। ए की पोजीशन 1, बी की 2, सी की कितनी? 3 और डी की कितनी? 4। तो जब यहां पर आप रिलेशन चेक करोगे ना बच्चा, तो आप इजीली पकड़ सकते हो कि देखो यहां पर जब पाओगे तो जो यहां पर लास्ट वर्ड है इसका रिलेशन इसके पहले वर्ड से है और 1 में कितना जोड़ोगे तो 3 आएगा। तो आप कह दो कि सर 2 जोड़ दीजिए। उसी तरह ये 2 है और ये 6 है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 4 ऐड हो जाएगा। ये 3 है और ये 9 है, इसमें कितना ऐड हो जाएगा बच्चा? 6 ऐड हो जाएगा। और ये 4 है और ये 12 है, इसमें कितना ऐड हो जाएगा बच्चा? 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न मिल गया 2, 4, 6, 8। इसके पहले अक्षर का संबंध, इसके पहले अक्षर का संबंध इसके पहले से, तो वही काम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका कितना है? आपका दिया है WXYZ। अब W का पोजीशन कितना होता है बच्चा? 23 होता है, X का 24 होता है, Y का कितना होता है? 25 होता है और Z का कितना होता है? 26। अब इसके पहले से इसका पहला निकल के आएगा, तो कितना जोड़ना है? पहले बनाने के लिए 2 जोड़ना है। तो Y में W में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। W में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? Y। 23 और 2 25। और Y का किससे शुरू होता है? इसी से सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। सभी लोगों का क्लियर है? बताइए फटाफट कमेंट करिए। चलिए अगले प्रश्न पे चले। बताइए, कह रहा है कि LM का संबंध 12-13 से है, तो उसी प्रकार UW का संबंध किससे होगा? फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखो बच्चा सीधा सीधा यहां पर है कि L की पोजीशन कितनी होती है? 12 होती है और M की पोजीशन कितनी होती है? 13 होती है। उसी प्रकार UW, तो U की पोजीशन कितनी होती है? 21 होती है और W की पोजीशन कितनी होती है? 23 होती है। तो 21 और 23, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का 4 आ रहा है? चलिए सभी लोगों का आ रहा है ना 4? चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि EVFU का संबंध है TGSH से, तो उसी प्रकार IRJQ का संबंध किससे होगा? फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखो यहां पर कैसे निकलेगा।
पोजीशन आप रट जाओ तभी कुछ हो सकता है। देखो अब यहां पर अगर आपको रिवर्स याद होगा तो ई का संबंध किससे होता है? वी से होता है। एफ का संबंध किससे होता है? यू से होता है, ठीक है। जी का संबंध किससे होता है? टी से होता है। एच का संबंध किससे होता है? एस से होता है, ठीक है। तो यहां पर रिवर्स पैटर्न क्या कर रहा है? ई का रिवर्स होता है वी, एफ का रिवर्स होता है यू। अब देखो इससे ये कैसे बना, आपको ये निकालना है। तो देखो ये यू है ना, यू की पोजीशन कितनी होती है? 21 होती है। और यहां पर जो अगला शुरू हुआ ये इसके एक कम से शुरू हुआ, ठीक है। और फिर इसका ये क्या हुआ, इससे एक कम कर दिया तो आपका इसका मिल गया। तो देखो आपका क्या है कि ये जो शब्द है ना, इसका जो लास्ट लेटर है उसके एक कम से इसका अगला स्टार्ट हुआ। तो वही काम यहां भी कर दो। ये क्या है, इसका पोजीशन कितना हो? 17। तो इसका एक कम यहां पर 16 हो जाएगा। 16 किससे होगा? पी। अब पी का रिवर्स क्या होता है? P का रिवर्स क्या होता है? तो आपको पता था, मैंने बताया था KP। तो P का रिवर्स क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसमें से फिर एक कम करना है। भाई ये 20 था, इसका एक कम 19, तो यहां पर 16 है। 16 का एक कम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 किसका होता है? O, और O का रिवर्स क्या होता है? L। तो आपका हो जाएगा PKOL। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोग का 2-2 आ रहा है। चलिए इसका आएगा PKOL, ठीक है। PKOL, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आएगा। जिन लोगों का 2 है वो बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। रिपीट कर रहे, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। आपका ई का रिवर्स होता है बी और एफ का रिवर्स होता है यू। अब इससे ये कैसे बना ये आपको निकालना है। तो यू की पोजीशन कितनी होती है? 21 होती है। अब देखिए इसकी पोजीशन कितनी? 20। मतलब इस 21 में से एक कम कर दिया तो क्या आएगा? 20। अब 20, अब इस टी का रिवर्स क्या है? जी। और इसके बाद देखिए 20 में से एक कम कर दिया तो यहां पर क्या है? 19। और फिर इसका रिवर्स क्या है? H, ठीक है। तो वही काम यहां भी, इसका जो लास्ट लेटर है उसमें एक कम करिए, कितना आएगा? 16। 16। अब 16 का रिवर्स क्या होगा? P का रिवर्स K होगा। फिर इसमें से एक कम करिए, कितना होगा? 15। और इसका रिवर्स क्या होगा? L होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा PKOL, ठीक है। सभी लोग का आ रहा है। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, बताइए सभी लोग। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। यहां पर पोजीशन लिख जाइए। ये आपका क्या है? 1 है। ये आपका क्या है? 8 है। ये आपका क्या है? 15 है। और ये आपका क्या है? 16। यहां पर क्या होगा? ये 3 होगा। ये आपका क्या होगा? 11 होगा। ये आपका क्या होगा? 19 होगा। और ये क्या होगा? आपका 24 होगा, ठीक है। बी का क्या होगा? 2 होगा। जे का क्या होगा? 10 होगा। एम का क्या होगा? 13 होगा। और एफ का क्या होगा? 16। अब देखो यहां पर 1 था, यहां पर क्या हो गया? 3 हो गया। तो कितना क्या हुआ? तो आप कहोगे सर 2 ऐड हुआ, ठीक है। ये 8 था, ये 11 हुआ। यहां पर कितना ऐड होगा? 3 ऐड हो गया। ये 15 था और ये कितना हो गया? ये 15 था और ये 19 हो गया। कितना ऐड हुआ? 4 ऐड हुआ। और ये 16 था, ये 21 हुआ। कितना ऐड हो गया? 5 ऐड हो गया। तो वही काम यहां भी कर दीजिए। 2 3 4 5 ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें कितना? 2 ऐड करोगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 3 ऐड करोगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखो DM ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए HCM का संबंध FAK से है, तो SGD का संबंध किससे होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पोजीशन लिख जाइए, जल्दी क्वेश्चन करना हो तो। F का पोजीशन कितना होता है बच्चा? 8 होता है। C का कितना होता है? 3 होता है। M का कितना होता है? 13। F का कितना होता है? 6। A का कितना होता है? 1। और K का कितना होता है? 11। तो जब ध्यान से देखोगे तो इसमें कितना कम हो रहा है? इसमें 2 कम हो रहा है। यहां पर कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। और यहां भी कितना कम हो रहा है? 2 कम। तो 2 कम कर दो। ये आपका 19 होता है, ये आपका 7 होता है, ये 4। 19 में 2 कम करोगे तो 17 किसका होगा? Q का होगा। 7 में 2 कम करोगे तो 5 किसका होगा? बताओ E का होगा, ठीक है। और 4 में 2 कम करोगे तो 2 किसका हो जाएगा? B। QEB ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। चलिए चलिए अब बताइए, अब जितने भी प्रश्न हैं ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके जीएस के नॉलेज पर आधारित हैं। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 नंबर का पूछा जा सकता है और ऑप्शन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। तो उसको मैं लेकर आया हूं, फटाफट बताइएगा पहले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है।
पहले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सब लोग कमेंट करिए। कह रहा है कि जिस प्रकार पढ़ना का संबंध ज्ञान से है, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर ज्ञान आता है, उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है? फटाफट सभी लोग कमेंट करें। तो कार्य का संबंध, कार्य करते हैं तो आपके पास क्या आता है? अनुभव आता है। सभी लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिस प्रकार पढ़ते हैं तो आपके अंदर ज्ञान आता है, उसी प्रकार कार्य करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप। तो उसी प्रकार मूर्तिकार, डॉक्टर देखते होंगे तो अपने गले में हमेशा स्टेथोस्कोप टांगे रहता है, तो उसी प्रकार मूर्तिकार अपने साथ क्या लिया रहता है? निहाई, गड़ासा, छीनी या खुरपा। तो मूर्तिकार के हाथ में हमेशा क्या होता है बच्चों? छेनी होता है। छेनी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, कोशिका का संबंध ऊतक से है, तो परमाणु का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए। जिस प्रकार कोशिका का संबंध ऊतक से है, उसी प्रकार परमाणु का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। तो परमाणु का संबंध किससे होगा बेटा? परमाणु का संबंध इलेक्ट्रॉन से होगा। सभी लोगों का बिल्कुल सही सही ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। उपवास और भूख, तो दौड़, जब कोई व्यक्ति फास्ट रखता है तो उसे क्या लगती है? भूख लगती है। तो जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके अंदर क्या आती है भैया? उसके अंदर थकावट आती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है कि मरुद्यान, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल में क्या पाया जाता है बच्चों? मरुद्यान पाया जाता है। मरुद्यान मतलब जो कटीले पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो मरुस्थल के अंदर मरुद्यान पाया जाता है। तो सागर के अंदर क्या पाया जाता है? प्रायद्वीप पाया जाता है। सागर के अंदर, सॉरी, प्रायद्वीप नहीं, द्वीप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सभी लोगों का यही आ रहा होगा ना, सागर के अंदर क्या पाया जाता है? द्वीप पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे आपके छोटे छोटे देश बन जाते हैं जहां पर सागर के अंदर द्वीप। देखिए हमारे यहां सुपर टेट का बैच चालू हुआ है, तो आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके डायरेक्शन से रिलेट हो सकता है। पश्चिम, देखो ये आपका क्या होता है? पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है? दक्षिण होता है। अब कह रहा है कि पश्चिम का संबंध किससे है? उत्तर पूर्व से। तो ये आपका क्या होता है? उत्तर पूर्व होता है। अब देखो इनके बीच में संबंध कह रहा है, ठीक है। पश्चिम का संबंध किससे? उत्तर पूर्व से। तो पश्चिम से उत्तर पूर्व लाना है तो आपको कितना घूमना पड़ेगा? ये 90 होता है और ये 45 होता है, तो आपको रोटेट कितना होना पड़ेगा? 135 अंश, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा ना। तो अब देखिए दक्षिण का, तो आपको फिर रोटेशन यही कंटिन्यू रखना पड़ेगा, 135 अंश क्या? क्लॉकवाइज। तो अगर दक्षिण से 135 क्लॉक घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे बच्चों? तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों का ए आ रहा होगा, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध आपको दक्षिण पर अप्लाई करना होगा और आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला बताइए। कह रहा है कि दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, ठीक है। दक्षिण का संबंध किससे? उत्तर पश्चिम से। तो देखो बच्चा, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ये आपका साउथ ईस्ट होता है, और ये आपका साउथ वेस्ट होता है। तो किसका संबंध किससे? दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से। अब देखिए दक्षिण कहां है, तो आपको दक्षिण दिख रहा है और उसका संबंध किससे है? उत्तर पश्चिम से। देखिए दक्षिण से उत्तर पश्चिम आपको रोटेट होना पड़ेगा। कितना रोटेट होना पड़ेगा? 135 अंश, क्लॉक की एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। भाई यहां से आप घड़ी के चलने की दिशा में चलोगे तभी तो यहां पहुंचोगे। तो कह रहा है कि पश्चिम का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इस पश्चिम का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तर पूर्व से हो जाएगा। उसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जिस प्रकार सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है, उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर।
जल्दी से कमेंट करिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। समाचार पत्र का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, बताइए किससे होगा? समाचार पत्र का संबंध संवाददाता से होगा, वितरक से होगा, मुद्रक से होगा या संपादक से होगा? तो सीधी सी बात है कि समाचार पत्र का संबंध किससे हो जाएगा बच्चा? संपादक से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। सभी लोग बताइए, जिस प्रकार चिमनी का संबंध धुआं से है, उसी प्रकार इन ऑप्शन में से किसका एक दूसरे से रिलेशन है? फटाफट बताओ। जिस प्रकार चिमनी का संबंध धुआं से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि आगे किसका संबंध किससे होगा। बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। तो देखो, चिमनी से क्या निकलता है बच्चा? धुआं निकलता है। तो घर से छत, चीनी मिट्टी से मृतिका, चाय से केटली, बंदूक से क्या निकलती है बच्चा? गोली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है ना? सभी लोगों का क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि स्वाद का क्या होता है? जीवा। ठीक है, जीवा पे कोई चीज आती है तो क्या आता है? स्वाद आता है। और जब चलते हैं तो वो किस पर आता है? टांग से आता है चलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मकान से क्या मिलता है? किराया मिलता है। और पूंजी पर क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? ब्याज, निवेश, देश और धन। तो पूंजी पर क्या मिलता है बच्चा? ब्याज मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने भी प्रश्न है बच्चा, ये आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में चलिए। कैमरा लेंस, तो फ्लैश का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए। बल्ब से होगा, रात से होगा, प्रकाश से होगा या शटर से होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें। जिस प्रकार कैमरे का संबंध लेंस से है, उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो बताइए कैमरे में क्या लगा होता है बच्चा? लेंस लगा होता है। तो फ्लैश के अंदर क्या लगा होता है? रात, प्रकाश, शटर या बल्ब? तो क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। यही तो चमकता है तो फ्लैश निकलता है। ठीक है, तो कैमरे के अंदर लेंस लगा होता है और फ्लैश के अंदर क्या लगा होता है? बल्ब, चाहे छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ। ठीक है, अब बर्फ का रिलेशन शीतलता से है। ठीक है, बर्फ के अंदर क्या पाई जाती है? शीतलता पाई जाती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। देखिए, अगर आपके 4 ऑप्शन में से कोई 2-3 आंसर आपको क्लोज लगे, तो सबसे जो जेन्युइन आंसर होगा, सबसे जो एथेंटिक आंसर होगा, आप उसको चूज करोगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बहुत लोग समुद्र लगा देंगे, बहुत लोग जंगल लगा देंगे। तो अगर आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तब आप समुद्र या जंगल लगा सकते थे। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, तो आप वरीयता किसको देंगे? गुरुत्वाकर्षण को देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वास्तुकार का संबंध भवन से है, तो मूर्तिकार का संबंध किससे? फटाफट बताइए। वास्तुकार क्या बनाता है? भवन बनाता है। जो आर्किटेक्ट होता है वो भवन का निर्माण करता है। तो मूर्तिकार किसका निर्माण करता है? फटाफट बताइएगा। संग्रहालय का, पाषाण का, छेनी का या प्रतिमा का? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा किसका? प्रतिमा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? संग्रहालय, पाषाण, छेनी या प्रतिमा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतिमा। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर बताइए। जिस प्रकार ढांचा का संबंध मकान से है, ठीक है, ढांचा तैयार होता है तो आपका मकान बनता है, और अस्थिपंजर तैयार होगा तो आपका क्या बनेगा? पसली बनेगा, खोपड़ी बनेगा, शरीर बनेगा या लावड़ बनेगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, अगर अस्थिपंजर तैयार होगा तो क्या बनेगा बच्चा? शरीर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग बच्चे एसएससी जीडी में अपना एक सीट पक्का करना चाह रहे हो, तो वो हमारे ऐप पर जाकर इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या इन नंबरों पर कॉल कर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि जनवरी का संबंध नवंबर से है, उसी प्रकार रविवार का संबंध किससे होगा? मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार या शनिवार? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए बताइए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, अब देखिए जनवरी का संबंध नवंबर से है। ठीक है, जनवरी में आप 2 महीना कम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नवंबर मिल जाएगा। रविवार में अगर आप 2 दिन कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा? शुक्रवार मिल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्रवार इज द राइट आंसर।
जिन लोगों का शुक्रवार आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है। चलिए बताइए, मेनू का संबंध भोजन से है तो कैटलॉग का संबंध किससे होगा? पुस्तकें, पुस्तकालय, अखबार और रैंक। बताइए, मेनू का संबंध, भाई मेनू कार्ड, खाना खाने जाते हो तो मेनू कार्ड मांगते हो ना आप, तो उसी प्रकार कहां पर जाते हो तो आपको कैटलॉग दिखाया जाता है और फिर आप चीजें चूज करते हो। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? पुस्तकें, पुस्तकालय, अखबार और रैंक। फटाफट बताइए, सभी लोग कमेंट करिए कि क्या होगा। तो कैटलॉग का संबंध क्या होगा? पुस्तकों से होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों का ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिस प्रकार पुस्तक प्रकाशक, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है? तो देखिए, पुस्तक को लिखता कौन है? लेखक लिखता है, ठीक है, लेकिन छपवाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक पर पैसा लगाकर उसके छपवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो प्रकाशक की होती है, पब्लिकेशन की होती है। उसी प्रकार फिल्म को बनाता, फिल्म को लिखता कौन है? निर्देशक लिखता है, लेकिन फिल्म को बनाना और वो करवाना किसका काम है? निर्माता का काम है। तो इस प्रश्न का अंदर निर्देशक नहीं होता, क्या होगा? निर्माता होगा। अगर पुस्तक का संबंध लेखक लिखा होता तब फिल्म का संबंध निर्देशक से हो जाता, लेकिन अगर पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा बच्चा? निर्माता से होगा। ठीक है, चलिए, गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है तो रात्रि का संबंध किससे होगा बच्चा? बताना। ठीक है, तो गड़गड़ाहट होती है, जब वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट भी होती है, और जब रात्रि होती है तो क्या होता है? दिन होता है, छुटपुटा होता है, अंधेरा होता है या शाम होती है। तो भाई जब वर्षा होती है तो गड़गड़ाहट भी होती है, और जब अंधेरा होता है तो रात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। विशुद्ध प्रमाणिक, विशुद्ध प्रमाणिक, तो मृग तृष्णा, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानार्थी हैं। विशुद्ध का संबंध प्रमाणिक से है तो उसी प्रकार मृग तृष्णा किससे हो जाएगा? भ्रम से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आइए। गुप्तचर, मुखबिर। ठीक है, गुप्तचर, मुखबिर, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों सूचना लाने का काम करते हैं। उसी तरह संवाददाता, तो संवाददाता के आपको क्या पता है? सूत्र पता है। जैसे कहते हैं ना कि सूत्रों द्वारा मालूम चला है, सूत्रों द्वारा ये न्यूज आई है, तो संवाददाता का संबंध किससे हो जाएगा? सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है? चलिए, सभी लोगों का आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखिए, अनूठा संबंध पुरानापन से है। अनूठापन का संबंध पुरानापन से है तो नयापन का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, नयापन का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, बताइए सभी लोग। आदर्श से होगा, पुरातनता से होगा, खोज से होगा या संस्कृत से होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, तो अनूठापन, पुरानापन, नयापन, तो क्या होगा? पुरातनता। ठीक है, पुरातनता। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइएगा। छेद से होगा, गड्ढा से होगा, बिल से होगा या खाई से होगा? तो सीधा से पता है कि शेर कहां रहता है? माद में रहता है। माद को गुफा भी कहते हैं। तो उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा? तो खरगोश किस में रहता है बच्चा? बिल में रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि स्याही का संबंध कलम से है तो रक्त का संबंध किससे होगा? ठीक है, रक्त का संबंध किससे होगा? दुर्घटना से होगा, चिकित्सा से होगा, सिरा से होगा या दान से होगा? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। तो बताइए, कलम के अंदर क्या होती है? स्याही होती है। उसी प्रकार जो खून होता है, जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो किसके अंदर होता है? तो वो नसों के अंदर होता है।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिरा, इसको कहीं ना कहीं नस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है सीसी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि धुआं का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए, बहुत ही बेहतरीन। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आपके आते हैं। एनालॉगी आपके सिलेबस में है और एनालॉगी से इसी प्रकार का संबंध आएगा, और यह प्रश्न आपके काफी जीएस पर बेस्ड होते हैं, जो आपके कंफ्यूजिंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी में गलत करके आ जाते हो। देखिए क्या कह रहा है कि धुआं प्रदूषण, धुएं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है? विजय, शांति, संधि और विनाश। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विनाश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। धुआं का परिणाम है प्रदूषण, तो युद्ध का परिणाम क्या हो जाएगा? चलिए यूपीएससी पेट का मॉक टेस्ट चल रहा है। जिन लोगों को अपना जानना होगा कि आज अपने आप को कहां पाते हैं, तो वो एग्जाम टेस्ट खरीद कर दे सकते हैं। चलिए कार्बन का संबंध क्या है? हीरा से है, तो कोरडम का संबंध किससे होगा? तांबड़ा से होगा, लाल मणि से होगा, पुखराज से होगा या मोती से होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रकार हीरे का संबंध क्या है? कार्बन से है, उसी प्रकार कोरडम का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो हीरा जो है वो हीरा किसका अपरूप होता है? हीरा कार्बन का अपरूप होता है। उसी प्रकार जो कोरडम है, कोरडम का अपरूप क्या है? तांबड़ा है, गार्नेट है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तांबड़ा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए घर, कमरा, तो विश्व के अंदर देखिए घर के अंदर कमरा होता है। अब विश्व के अंदर इन चारों में से कौन सा आंसर ज्यादा सटीक है, ज्यादा वैल्यूएबल है? भाई अगर आपको 4 ऑप्शन में से चारों अच्छे लग रहे हो, तो ज्यादा वैल्यूएबल आंसर कौन है, आपको उसको चूज करना होगा, और इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्र, ठीक है। जिस प्रकार घर के अंदर कमरा होता है, उसी प्रकार विश्व के अंदर क्या होता है बच्चों? उस प्रकार विश्व के अंदर राष्ट्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श महसूस करना, ठीक है। स्पर्श जब कोई करता है तो उसको कहते हैं महसूस करना। और अभिवादन का मतलब क्या है? मुस्कान, सफलता, स्वीकार करना या शिष्टाचार करना। इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होता है। भाई स्पर्श जब करता है तो आदमी महसूस करता है, और जब अभिवादन करता है तो उसको क्या कहते हैं? स्वीकार करता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्वीकार करना, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा स्वीकार करना। लोग कहते हैं ना कि मेरा अभिवादन स्वीकार करिए, ठीक है। तो स्पर्श का होता है महसूस करना और अभिवादन का होता है स्वीकार करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बताइए, नदी, डैम, नदी, डैम, तो यातायात का संबंध क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा, ठीक है, फटाफट बताइएगा क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करें कि नदी का संबंध किससे होगा। तो देखिए नदी के पानी को डैम बना के रोका जाता है। जिस प्रकार नदी के पानी को, डैम मतलब होता है बांध, ठीक है, नदी के पानी को बांध बना के रोका जाता है, उसी प्रकार यातायात को अगर रोकना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? वाहन, पंक्ति, गति या सिग्नल? तो आप कहोगे सर सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वाहन क्या वाहन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द सिग्नल, सिग्नल इज द राइट आंसर। जैसे नदी के पानी को आप क्या बना के रोकते हो? डैम बना के रोकते हो, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार यातायात को अगर रोकना हो या कंट्रोल करना हो तो किसका यूज करोगे? सिग्नल का यूज करोगे। जीत, खुशी, जब जीत होती है तो खुशी होती है, और जब असफलता होती है तो क्या होती है? निराशा होती है। नैराश्य या निराशा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, चतुर लोमड़ी, ठीक है, चतुर लोमड़ी, तो कायर क्या था? तो कायर क्या होगा बच्चा? गदहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिस प्रकार चतुर लोमड़ी, तो कायर क्या हो जाएगा? गदहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और इसमें रीजनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इस वजह से हम ये सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। चलिए भोजन,
तो भोजन लिस्ट, और पुस्तकालय तो पुस्तकालय के अंदर क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूची पत्र। ठीक है, भोजन लिस्ट तो पुस्तकालय के अंदर क्या होता है, सूची पत्र होता है, जहां पर लिखी होती है कि किस ब्लॉक में कौन सी किताबें रखी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूची पत्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। औषधि कमजोर तो किताब का संबंध किससे होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। औषधि कमजोर तो किताब का संबंध किससे होगा, फटाफट बताएं, बताइए फटाफट। औषधि का संबंध है कमजोर से, तो किताब का संबंध किससे होगा, शिक्षक, अज्ञानता, ज्ञान और लेखक। बताइए बताइए, बहुत ही क्लोज आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए औषधि से क्या दूर होता है, औषधि से कमजोरी दूर होती है, और किताब से क्या दूर होती है बच्चा, किताब से अज्ञानता दूर होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, औषधि से कमजोरी दूर होती है, तो किताब से क्या दूर होती बच्चा, अज्ञानता दूर होगी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर बताओ। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर बताओ, थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है और आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। कब, कहां, समय, यहां पर क्या होगा, फटाफट बताओ। कारण, लंबाई, स्थान, दिन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कारण, लंबाई, स्थान, दिन। ठीक है, बताओ फटाफट क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जितने लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कारण, लंबाई, स्थान, दिन। जिस प्रकार कब का संबंध है कहां से, उसी प्रकार समय का संबंध किससे होगा, इस प्रकार इसका आंसर दीजिए। तो देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। कब आना है तो आप समय बताते हो, और कहां आना है तो आप स्थान बताओगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 3, स्थान इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिफरेंट था, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, स्थान। ठीक है, चलिए। वृद्धा मृत्यु तो बढ़ोतरी क्या होगा बताइए, सहज, जवान, घटाना, समाप्त। ठीक है, तो देखिए जब वृद्धा है तो वृद्धा का जो आखिरी चरण होता है वो होता है मृत्यु, और बढ़ोतरी का जो आखिरी चरण होता है या जो अंत होता है वो क्या होता है, समाप्ति होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। उड़ना पंछी तो सरकना का संबंध किससे होगा, फटाफट बताइए। उड़ना पंछी तो सरकना का संबंध किससे होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। धरातल से होगा, पेड़ से होगा, फूल से होगा, या घोंघा से होगा। तो सभी लोग जानते हैं कि घोंघा क्या करता है, सरकता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है। चलिए चलिए, देखिए हमारे यहां सुपर टेट के लिए बैच आरंभ हो चुका है, जिसकी कक्षाएं हमारे ऐप पर मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितने लोग इस साल तैयारी कर कर सिलेक्शन पाना चाहते हैं और अध्यापक बनना चाहते हो, वो हमारे यहां एनरोल कर कर अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मूर्तिकाल प्रतिमा, कवि का संबंध किससे है, ठीक है। मूर्तिकाल का प्रतिमा तो कवि का संबंध कनल से है, कैनास से, चित्रकार से और पद्य से। तो कवि का संबंध किससे है बच्चा, पद्य से होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, मूर्तिकाल का संबंध प्रतिमा से है तो कवि का संबंध क्या होगा, पद्य से होगा। स्पर्श का अनुभव है तो स्वागत का क्या होगा, अब बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, स्पर्श कोई करता है तो आदमी क्या करता है, कहीं अनुभव हुआ कि मुझे स्पर्श हुआ है, और जब स्वागत हुआ तो आदमी को क्या लगता है कि शिष्टाचार। ठीक है, शिष्टाचार स्वागत को शो करता है, कहीं ना कहीं डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। स्पर्श एक अनुभव होता है, इसी प्रकार स्वागत एक क्या है, शिष्टाचार होता है। अब बताइए किताब का संबंध लेखक से है तो प्रतिमा का संबंध किससे होगा, मूर्तिकार या शिल्पकार, राजमिस्त्री, चित्रकार या सुलेख। तो सीधी सी बात है कि प्रतिमा का संबंध किससे होगा, मूर्तिकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। दुख का संबंध मृत्यु से है तो सुख का संबंध
संबंध किससे है? प्रेम, नृत्य, चिल्लाना या जन्म। ठीक है, तो अब अगर यहां पर रिलेशन देखा जाए तो मृत्यु होता है तो दुख होता है, और जब जन्म होता है तो क्या होता है? सुख होता है। इस प्रश्न के संबंध में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर आइए और बताइएगा, घड़ी समय तो तापमापक से क्या नापा जाता है? घड़ी से समय नापा जाता है, तो तापमापक से क्या नापा जाता है? फटाइएगा। तो सीधी सी बात है कि तापमापक से क्या नापा जाएगा? तापमान नापा जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि घड़ी से अगर समय देखने का काम होता है तो जो तापमापक होता है उससे तापमान। ठीक है, महासागर जल। ठीक है, महासागर किससे होता है? जल से होता है। तो ग्लेशियर का निर्माण किससे होता है? बर्फ से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, महासागर का निर्माण किससे होता है? जल से होता है। तो ग्लेशियर का निर्माण किससे होता है? बर्फ से होता है बच्चा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जीवन आत्मकथा तो गवाह का संबंध किससे होगा? बताइएगा। जीवन आत्मकथा तो गवाह का संबंध किससे होगा? बताइएगा, फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का आंसर किससे होगा। ठीक है, सत्य, प्रमाण, दस्तावेज, कागजात तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दस्तावेज इज द राइट आंसर। ठीक है, जब कोई गवाह होता है तो उसको क्या पेश किया जाता है? दस्तावेज पेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दस्तावेज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। मोम, मोमबत्ती तो कागज। ठीक है, बताइएगा। मोमबत्ती, मोम तो कागज। मोमबत्ती किससे बनता है? मोम से बनता है। तो कागज का निर्माण किससे होता है? बांस से होता है, लकड़ी से होता है, पेड़ से होता है या लुगदी से होता है? इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताइएगा फटाफट। सर आप फिगर काउंटिंग की नेक्स्ट क्लास नहीं लेंगे? लेंगे बच्चा। अभी हम उन टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके यूपी पेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, प्रमाण होता है। ठीक है, प्रमाण नहीं दस्तावेज होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बताइए, मोम का निर्माण मोमबत्ती से होगा तो कागज का निर्माण किससे होगा? फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बांस, लकड़ी, पेड़ या लुगदी? फटाफट बताइए। लुगदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग का सही आंसर था। मोटरसाइकिल, बैटरी तो जीवन। ठीक है, अब मोटरसाइकिल, बैटरी तो जीवन का संबंध किससे होगा? तार से होगा, चांद से होगा, सूर्य से होगा या पुच्छर तारा से होगा? तो सीधी सी बात है कि जो जीवन है उसमें जो आपको बैटरी देता है वो कौन है? वो एकमात्र है कौन? सूर्य। ठीक है, अगर सूर्य ना हो तो आपका जीवन क्या हो जाए? अंधेरामय हो जाए। जीवन में जो बैटरी का काम करता है वो सूर्य है। विनाश, अग्नि, प्रलय। ठीक है, तो विनाश, अग्नि, प्रलय किसके वजह से होगा? तो बाढ़ के वजह से होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अग्नि से विनाश आ जाती है और प्रलय, बाढ़ से क्या आ जाती है? प्रलय आ जाती है। ठीक है, देखते होंगे मैंने वहां पर भूकंप भी आप चूज कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे तो जो आपके सबसे ज्यादा एथेंटिक होगा, जैसे आप देखते होंगे कि हमेशा जो प्रलय की बात की गई है वो किसके वजह से की गई है? बाढ़ की वजह से की गई है, बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से की गई है। इसलिए उस प्रश्न का आंसर हमने क्या चूज किया? इसलिए इस प्रश्न का आंसर हमने, चलिए बताइए, सितार का संबंध रक्त कोशिका, दूरबीन। तो अब यहां पर होगा सितार का संबंध, सितारे का संबंध किससे है? दूरबीन से है। ठीक है, दूरबीन से ही देखा जा सकता है किससे? सितारों को। तो रक्त कोशिकाओं को किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, रक्त और लेंस। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सितारे किससे देखते हैं? दूरबीन। दूरबीन से तो स्टार देखते हो। ठीक है, चलिए बताइए। मूल्य निर्धारक भवन तो समीक्षक किससे होगा? पुस्तक, श्रेष्ठ कृति, स्वर्ण और न्यायाधीश। ठीक है, तो समीक्षक किसके होते हैं? पुस्तक के होते हैं। ठीक है, समीक्षक किसके होते हैं? पुस्तक के होते हैं। ठीक है, भवन का मूल्य निर्धारक है तो समीक्षक किसके होंगे? पुस्तक के होंगे। ठीक है, गहरा, उथला, महासागर, तालाब, झरना,
कुआं और गहराई। तो गहरा उथला महासागर का क्या हो जाएगा? तो देखो गहरा कौन होता है? महासागर होता है। यहां भी रिलेशन थोड़ा सा ऐसे है, गहरा क्या होता है? महासागर होता है। और उथला क्या होता है बच्चा? तो उथला आपका क्या होता है? तालाब होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसके आंसर को जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चोंगा पादरी, तो स्नातक का क्या होगा? टोपी होगा, कोट होगा, लमदा होगा या टाई होगा? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या चूज करेंगे? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या चूज करेंगे? ठीक है, चोंगा पादरी, तो किसी चर्च के जो पादरी वो क्या पहनते हैं? चोंगा पहनते हैं। तो जो स्नातक होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उसको आपको मानते हैं कि भाई जेंटलमैन है ना, तो जेंटलमैन की निशानी में चारों में से भाई आपको चारों ही ऑप्शन क्लोज लगेगा, लेकिन अब जेंटलमैन की निशानी जो मेन है वो क्या है? टाई है। ठीक है, जब तक आप टाई नहीं पहनोगे तब तक आप जेंटलमैन नहीं कहलाए, ये मान्यता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 ही तो लगेगा। बताइए आप लोग एक बार कमेंट करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ठीक है, टोपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर कहीं एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या आए हुआ प्रश्न है तो इस प्रश्न का आंसर आप 4 लगाइएगा। ठीक है, पंजा बिल्ली, तो घुर, अब पंजा कौन मारता है? बिल्ली मारती है। ठीक है, तो भाई पंजा किसके होता है? बिल्ली के होता है। तो खुर किसके होता है? घोड़ा का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा घोड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या कर रहा है? विलंबकारी, शीघ्रकारी, तो सीधा का क्या हो जाएगा? सीधा का क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, विलंबकारी तो इसका विपरीत होता है शीघ्रकारी, तो सीधे का विपरीत क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग का यही होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। अगला बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर क्या बताइएगा? अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या चूज करोगे? बताइएगा। पहले पहिया का संबंध है संतरा से, तो वृत्त का संबंध क्या होगा? बताइएगा फटाफट, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए कि पहिया का संबंध संतरा से है तो वृत्त का संबंध क्या होगा, आप बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहिया संतरा की तरह गोल नहीं होता है और वृत्त दीर्घ वृत्त की तरह गोल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीर्घवृत्त। अगर एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न का आंसर दीर्घवृत्त लगाइएगा। ठीक है, प्रमेय का संबंध समस्या से है, तो फलनुमा का संबंध किससे होगा? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिस प्रकार प्रमेय का संबंध समस्या से है उसी प्रकार फलानुमा का संबंध किससे होगा? तो समाधान से हो जाएगा। ठीक है, जब समाधान होगा तो आपको फल मिलेगा। ठीक है, और जब आपका प्रमेय होगा तो समस्या होगी। ठीक है, चलिए, वर्ग का संबंध डिब्बा से है तो त्रिभुज का संबंध किससे होगा? तो त्रिभुज का संबंध त्रिपॉर्श से होगा। ठीक है, त्रिभुज का संबंध त्रिपॉर्श से होगा। ठीक है, तो चलिए अगला लेते हैं। चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही, जितने प्रश्न कराए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इतने प्रश्न कर लीजिएगा तो आपके एनालॉगी का जो 2 टाइप होता है, एक आपका अक्षर हो गया और दूसरा शब्द होगा, ये आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर हमारे क्लास नोट्स आपको चाहिए हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हमारे क्लास से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्लास से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो या आज का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टडी 91 टेलीग्राम के नाम से है, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, जो किसके नाम से बच्चा? रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है। अगर आप सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। आज के क्लास का पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लाइव बने रहे, अभी आपके इंग्लिश की क्लास चलेगी, तो जितने लोग लाइव हैं लाइव कहीं ना जाएंगे, लाइव बने रहेंगे। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। बढ़िया।